कोई व्यक्ति जिसका जुर्म की दुनिया से कोई नाता ना हो और वही व्यक्ति जब जुर्म कर दे तो पुलिस और कानून भी हैरान हो जाती है उसका रवैया देखकर। यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने 2 कत्ल किए और वजह इतनी सी कि जिसको जानने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने पुलिस के साथ मिलकर अपराधियों को ढूंढने का संकल्प लिया और बाद में वही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया और इस घटना के पीछे वजह क्या है, हम आपको पूरा बताएंगे। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है आसाम का एक ज़िला है जिसका नाम है गुवाहाटी और उसी के अंतर्गत एक थाना आता है जिसका नाम है नूनमाटी। मैं बात कर रहा हूँ 29 अगस्त 2022 की। और तभी सुबह के करीब 9 बजे एक महिला जो नूनमाटी थाना था वहाँ पहुँचती है और जैसे ही वहाँ के पुलिस वालों को देखती है उनसे कहती है कि मेरे घर के 2 सदस्य लापता हैं, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी है। जब पुलिसकर्मी पूछता है कि उनसे आपका क्या संबंध है तो वह कहती है कि जो मेरे पति हैं जिनका नाम है अमर और जो मेरी सास हैं जिनका नाम है शंकरी, वो लोग कुछ दिनों से लापता हैं, जो कि मैंने बहुत ही ढूंढने का प्रयास किया और मैं असफल हूँ और मुझे उनकी कोई जानकारी नहीं मिली है और आप लोग मेरी सहायता करिए जो कि मेरे पति और मेरी सास को ढूंढने के लिए। जो वह अपना नाम बताती है वंदना और कहती है कि मेरी उम्र 28 साल है और मैं बिल्कुल अब घर पे अकेली हूँ। पुलिस वाले उस महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हैं और अब उसके पति को सास के ढूंढने का प्रयास करते हैं। जो आसपास के थाने थे वहाँ तहरीर दी जाती है और जो आसपास के ज़िले थे वहाँ ढूंढने का प्रयास किया जाता है। अब वह महिला अपने घर आ जाती है, वह अपने स्तर से भी ढूंढने का प्रयास करती है और दिन और दौर गुजरता है। यह अगस्त में उस महिला ने तहरीर दी थी और तभी 1 महीना बीतता है और फिर आता है नवंबर का महीना। एक व्यक्ति और नूनमाटी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कहता है जो अमर व्यक्ति है और जो शंकरी महिला है वह उसका रिश्तेदार है और उसको एक तहरीर उनके खिलाफ लिखवानी है क्यों जो मेरे रिलेटिव हैं वह कुछ समय से गायब हैं। और जब मैं उनके घर गया तो बहू मिली और उसने बताया कि जो मेरा पति है, जो मेरी सास हैं, वो लोग कहीं मिल नहीं रहे हैं। तो उस रिश्तेदार ने कहा कि मुझे ऐसा शक लगता है कि इस सब की वजह मेरी कहीं वह जो उनकी बहू है वह तो नहीं है, क्योंकि जो शंकरी हैं जो कि उसकी सास हैं वह जब गायब हुई हैं तो उसके बाद उनके बैंक अकाउंट से कुछ पैसा निकला है जो कि मेरा मोबाइल नंबर उनके खाते में रजिस्टर था। तो मैंने देखा कि उनका पैसे का कटने का मैसेज आया है। अब पुलिस वाले हैरान और परेशान थे कि 2 लोगों ने तहरीर की है। पहली जिसकी बहू है उसने कहा है कि मेरी पति और सास लापता हैं। एक व्यक्ति और आता वह कहता है कि यह सब की वजह वह बहू है। अब पुलिस वाले हैरान और परेशान। इधर साल भी बीतता है, तभी एक वर्ष आता है जो कि 14 फरवरी 2023। तभी वंदना जो बहू थी दोबारा नूनमाटी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कहती है पुलिस वालों को कि आप लोगों ने मेरे पति सास को ढूंढा अभी तक क्यों नहीं, आप मुझे जवाब दे ही दीजिए और जल्द से जल्द ढूंढिए, नहीं तो मैं इसकी शिकायत ऊपर अधिकारियों को करूंगी। पुलिस वालों ने उसको आश्वासन दिया। उन्होंने कहा बस बहुत ही जल्दी आपके सामने आरोपी होंगे और या जो गायब हैं उनकी सूचना बिल्कुल मिल जाएगी। अब उस महिला को पुलिस वाले घर भेजते हैं। अब पुलिस वाले उस महिला वंदना जो कि उनकी बहू है उसका नंबर सर्विलांस पे लगाते हैं और पता करते हैं यह महिला किस किस के संपर्क में है और किस किस का फ़ोन आता है। अब पुलिस वालों ने जब उस महिला का सर्विलांस पे नंबर लगाया तो पता चला वह महिला 1 से 2 व्यक्तियों से लगातार बातचीत करती है। इतना ही नहीं, घंटों घंटों तक बातचीत होती है। अब पुलिस ने उस महिला वंदना को डिटेन करना चालू किया और जब उसकी लोकेशन खंगाली तो लोकेशन पर जहां पुलिस पहुंचती है देखती है वह अपने प्रेमी के साथ एक आपत्तिजनक हालत में है।
अब पुलिस वाले उसको हिरासत में लेते हैं और दूसरे जो व्यक्ति का नंबर आया था उसको भी उठाते हैं। तो पता चलता है वह भी पास के ही इलाके में रहता है। जो दोनों का नाम था, एक का नाम था दंती और दूसरे का नाम था अरूप। अब पुलिस वाले तीनों को बैठालते हैं चौकी में और कड़ाई से पूछताछ करते हैं। तभी वंदना जो बहू, उनका एक ऐसा खुलासा करती है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी वह बताती है आज से करीब 12 साल पहले जो कि उसकी मुलाकात हुई थी अमर से। दोनों का जब मुलाकात हुई, दोनों में प्रेम प्रसंग हुआ और प्रसंग जब ज़्यादा बढ़ा तो दोनों ने सोचा क्यों ना वो लोग लव मैरिज शादी कर लें। जब अमर ने अपने घर में इस शादी की बात की तो उसकी मां ने ऐतराज़ किया, तो अमर ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर वंदना से शादी कर ली और कुछ दिन बाद अपनी मां को मनाया और उसकी मां भी मान गई। फिर दोनों पति पत्नी के रूप में अपने ही घर शंकरी माँ के साथ रहने लगे। अब जो अमर की माँ शंकरी थी उसने भी अपनी बहू को स्वीकारा और जो पैसे की मदद थी वह भी करती थी। तभी अब कुछ दिन बीते ही थे और जो वंदना थी अपने पति अमर से लड़ाई झगड़ा करने लगी, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने के कारण तभी वंदना ने एक जिम ट्रेनर के रूप में काम करना चालू किया, जिसका सहयोग उसकी सास शंकरी ने किया। हालांकि कुछ दिन ठीक ठाक चला और कहते हैं कि वह जब जिम से जाती थी तो बहुत देर हो जाती थी, रात भर लेट आती थी, जो कि कहीं न कहीं उसकी सास को कुछ न कुछ ख़राब लग रहा था। और कभी सास उसकी देखती थी वह नए नए लड़कों के साथ आती है, तब उसकी सास ने ऐतराज़ जताया कि अब बहू तुमको बाहर कमाने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ है घर पे रहो और जितना बन सकेगा मैं दूंगी। अब जो उसकी बहू थी वह बिल्कुल आग बबूला हो गई और उसने एक प्लान ऐसा खौफनाक बनाया। जो प्लान था वह यह था कि अब पति और सास को रास्ते से हटाने का, जिसका सहयोग वहीं पर जिम जो आने वाले लड़के थे जिसका नाम था दंत और दूसरा नाम था आरोप, उनको पूरी कहानी बताई और बताया कि अब इस घटना को अंजाम देना है। तभी उसको मौके की तलाश थी और एक दिन और तारीख आती है 26 जुलाई 2022 और उसका जो आदमी था जो कि अमर, वह काम के सिलसिले में बाहर गया था और जो उसकी सास थी वह घर पर आई थी बाज़ार से और तभी करीब दोपहर के 2 बजे थे। वह अपनी कमरे में खाना खाकर लेटी थी। तभी जो उसकी बहू थी वंदना, वह कमरे में जाती है, पूछती है मम्मी और कुछ चाहिए तो मैं ले आऊँ। तो देखती है जो सास है वह मोबाइल चला रही है उल्टा करवट में। तभी वह पीछे से एक तकिया उठाती है, उनके मुंह पर रख देती है, तब तक दबाती है जब तक उनके प्राण नहीं निकल जाते हैं। और जैसे ही प्राण निकल जाते हैं वह अपने दोनों दोस्तों को फ़ोन करती है, घर बुलाती है और उनके लाश के टुकड़े कर कर एक पन्नी में भरती है। और जो 2 दोस्त थे वह अपनी 4 पहिए की कार लेके आए थे, उसी में लादते हैं और जो पड़ोसी राज्य मेघालय था वहाँ पर ले जाकर, जो कि हिल स्टेशन जो कि काफ़ी जंगल था, वहाँ पर उस महिला के टुकड़ों को फेंक दिया जाता है। और फिर वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और जो वंदना थी वह अपने घर में आती है और पूरे घर को साफ़ सफाई इस ढंग से करती है कि कहीं ऐसा ना लगे कि यहाँ पर किसी का कत्ल हुआ है। और जो अमर था, अब जो काम के सिलसिले से बाहर गया था, वह जब घर लौट के अपने आता है, देखता है कि उसकी मम्मी नहीं है, तो अपनी पत्नी से पूछता है कि माँ कहाँ गई है। तो वह वंदना कहती है कि मुझे बिना बताए वह कहीं चली गई। मैंने भी प्रयास किया और मैंने फ़ोन लगाने की कोशिश की तो उनका स्विच ऑफ आया। अब दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी माँ को ढूंढने का प्रयास करते हैं, हर रिलेशन में पता करते हैं, मगर पति और बहू ने एक बार भी ये नहीं किया कि पुलिस में इतला कर दें और वो अपने स्तर से जांच करते रहें। और तभी एक दूसरा महीना लग जाता 17 अगस्त 2022। अब पत्नी को तलाश थी 2 युवकों की जो कि उसके पति का कत्ल कर सकें। अब उसका टारगेट था पति। तभी 17 अगस्त 2022 आती है, जो कि पति खाना वाना खाकर, रात का समय था, 10 बजे सो रहा था। तभी उसने 2 अपने दोस्तों को फ़ोन किया और घर में उनको घुसोड़ा और जब वो लोग घुस गए तभी अचानक उसके पति पर राड से हमला किया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।
और उनका भी उसी ढंग से कत्ल किया जैसे कि उसकी माँ का किया था, कि उसके भी शरीर के कई टुकड़े किए और जो कि मेघालय जो पड़ोसी राज्य है वहाँ ले जाकर फेंक दिया। इसके बाद वह घर आ गई, पूरा साफ़ सुथरा किया और जब महीना निकल गया, जबकि अगस्त महीना आया तो वह थाने पहुंची और नाटक ढंग से बताने लगी कि मेरी जो सास हैं और पति गायब हैं। जब जैसे ही पुलिस वालों ने यह दास्तां सुनी, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक बहू ने, जिसकी माँ ने उसको अपने घर में जगह दी रहने के लिए, उसी ने उसके लड़के और उसका कत्ल कर दिया। इतना बड़ा कदम उठाया जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। और पुलिस ने वजह पूछी कि तुमने सास का कत्ल किया, आखिर पति का क्यों मारा, तुम्हारी उससे ऐसी क्या रंजिश रही होगी। तो वंदना ने कहा कि वह अक्सर शराब पी कर आता था और नई नई लड़कियों से बातचीत करता था, जिसके कारण से हम लोगों में काफ़ी विवाद था, इसीलिए मैंने यह खौफनाक प्लान बनाया। अब पुलिस ने वो दो प्रेमी और उस महिला के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके दोनों को जेल भेज दिया है। अब कोर्ट क्या सज़ा दे वह कोर्ट पर है। आपका जो कुछ विचार हो ज़रूर साझा करें। हम मिलते हैं नई कहानी, नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय।